वैसे तो आपकी पत्रिका का कोई भी ग्रह आपको धन देने में पूर्ण रूप से सक्षम है, वैसे ही आपकी पत्रिका का कोई भी भाव आपको धन देने में पूर्ण रूप से सक्षम है। लेकिन जब हम किन्हीं विशेष परिस्थितियों में बात करते हैं या हम ये देखना चाहते हैं कि आपके धन का संचय, तो आपकी पत्रिका का सेकंड हाउस अर्थात द्वितीय भाव धन भाव कहलाता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को और नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके धन से संबंधित, अर्थात आपके सेकंड हाउस या द्वितीय भाव या धन भाव से संबंधित। आज किसी राशि के बारे में विश्लेषण नहीं है, लेकिन यह जो है ना, ये विश्लेषण ये आपके लिए बहुत हद तक लाभकारी होने वाला है। अतः निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि मैं जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो आपको संभवतः लाभकारी सिद्ध होंगी, साबित होंगी। और अगर ये वीडियो आपको कहीं भी अच्छा लगता है, आपको समझ आता है, तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, अच्छा 1 मिनट थोड़ा सा अलग लूँगा, मैं थोड़ी सी ज्ञान चर्चा करना चाह रहा हूँ। सेकंड हाउस जो होता है ना, वो धन भाव तो है ही, क्योंकि हम जिस अर्थ जगत में रह रहे हैं ये धन का युग है, पैसे का युग है, कलयुग है। और जब हम बात करते हैं धन भाव की, तो ये सिर्फ धन का भाव नहीं है, ये आपके संचय का भाव है। एक्चुअली इसे देखा जाए तो ये आपके संचय का भाव है। ये भाव आपकी वाणी से संबंधित है, आपके भोजन से संबंधित है, आपके कुटुंब से संबंधित है। और इन सभी चीज़ों के समन्वय के रूप में धन का संचय है, आपका बैंक बैलेंस है। तो ये तो थी ज्ञान चर्चा। अब जब हम सेकंड हाउस की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए, आप अगर एक डायग्राम बनाएं तो उस डायग्राम में आप एक ट्रायंगल बनाएंगे जब, तो वो ट्रायंगल की तीनों भुजाएं जो हैं वो आपके द्वितीय भाव, आपके षष्ठम भाव और आपके दशम भाव को कवर करती हैं। इन तीनों भावों को मिला के एक ट्रायंगल बनता है जिसको कि अर्थ त्रिकोण कहा जाता है। अब जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि पत्रिका का कोई भी ग्रह आपको धन देने में पूर्ण रूप से सक्षम है, पत्रिका का कोई भी भाव आपको पूर्ण रूप से धन देने में सक्षम है। लेकिन जब हम धनदायक ग्रहों की बात करते हैं तो विशेष रूप से जो सबसे पहला नाम उभर कर सामने आता है वो होता है गुरुदेव बृहस्पति का। इसके बाद जो नाम आता है वो है हमारे शुक्रदेव। देखिए, दोनों के धन देने में अंतर है। जब हम यह देखते हैं कि हमारा धन किस प्रकार का है, किस तरीके से उसका अर्जन किया गया है, तो हमें बृहस्पति को देखना होता है। और जब हम व्यक्ति का भोग, विलास, वैभव, ऐश्वर्य देखते हैं तो हमें फिर उसका शुक्र देखना होता है। यहीं एक तीसरा ग्रह और आता है जो कि है चंद्रमा। ये 3 ग्रह मिलकर आपकी पत्रिका में धन के संदर्भ में जितना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, उतना शायद
अन्य कोई नहीं कर पाता। अब बात ये आती है कि पत्रिका में, किसी की पत्रिका में मान लीजिए कि गुरुदेव बृहस्पति बैठे हुए हैं सेकंड हाउस में। अब वो धन कैसे कमाएगा? वो धन जो है अपनी वाणी, अपने ज्ञान, अपनी शिक्षा के बल पे कमाएगा। वहीं अगर शुक्र बैठे हुए हैं तो कैसे कमाएगा? देखिए, शुक्र चूंकि वैभव विलासिता के स्वामी हैं, तो शुक्र जो धनार्जन करेगा वो शुक्र के माध्यम से ही करेगा। मतलब समझिएगा आप बात को कि आप अपने 100 रुपए को दिखाकर 100 रुपए को इन्वेस्ट करके अगर 200 रुपए बनाने की क्षमता रखते हैं तो आप अपने शुक्र से धनार्जन कर रहे हैं। और अगर आप चंद्रमा को धनार्जित के एक ग्रह के रूप में देख रहे हैं, वैसे भी देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जो द्वितीय भाव होता है वो भाव शुक्र का होता है, और बैठे उसमें कौन होते हैं? गुरुदेव बृहस्पति और चंद्रमा। किसी भी जातक की पत्रिका में ये 3 ग्रह जो होते हैं ये उसके धनार्जन में सबसे ज्यादा रोल अदा करते हैं। जब आप सेकंड हाउस को देखते हैं तो आपको 6th हाउस भी देखना होता है, क्योंकि जो 6th हाउस होता है ना, षष्ठम भाव, वो आपका सेवा भाव होता है। आपका जो 10th हाउस होता है वो आपका मान, प्रतिष्ठा, पद, सम्मान इत्यादि से संबंधित होता है। अब षष्ठम भाव से आप कर्म किस तरह का कर रहे हैं, उस कर्म से आपको मान प्रतिष्ठा क्या मिल रही है, आपको पद क्या मिल रहा है, और उस पद के थ्रू आप धन कैसे अर्जित कर रहे हैं। तो ये जो ट्रायंगल, देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सोच विचारने के पश्चात में ये जो भाव इन ग्रहों को दिए हैं ये अपनी जगह पर पूरी तरीके से फिट बैठते हैं। वहीं मान लीजिए कि द्वितीय भाव में अगर राहु देव आके बैठ जाएं, तो राहु देव चूंकि असीमित संभावनाएं हैं, इतनी संभावनाएं हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं, लेकिन सुकून नहीं है। सुकून नहीं मिलेगा आपको अगर राहु देव सेकंड हाउस में आके बैठ जाए। धन के मामले में आपकी भूख कभी खत्म नहीं होने वाली। और यदि यहाँ गुरु बैठे हों या यहाँ पे शुक्र बैठे हों या यहाँ पे चंद्र बैठे हों, ये आपको शुभ तरीके से शुभ धनार्जन कराते हैं। और जब हमारे पास जो हमारा बैंक बैलेंस होता है, या हम कहें कि हमारे कर्मों का जो बैलेंस होता है, क्योंकि संचय ही तो है, चाहे हम धन का संचय करें, चाहे हम कर्मों का संचय करें, चाहे हम वाणी का संचय करें, चाहे हम भोग और विलास का संचय करें, सेकंड हाउस संचय का कारक होता है। तो किसी न किसी प्रकार में हम संचय ही तो कर रहे होते हैं। तो अगर गुरु, शुक्र या चंद्र के द्वारा जो भी संचय होगा वो संचय शुभ होगा। हो सकता है कि आपको आज का विश्लेषण अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो
तो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा नंबर जो कि व्हाट्सएप नंबर है थंबनेल में दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी समस्या का उचित समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। ये पर्सनल कंसल्टेशन जो होता है ये पेड होता है, एक नॉमिनल सी फीस है जो आपको पे करनी होती है। चलिए कल फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।